तो आज हम बात करेंगे एल्यूमिनियम कॉइन्स की। तो जो एल्यूमिनियम कॉइन्स गवर्नमेंट ने बनाए थे और ये पहले चलते थे। अब दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों काफ़ी लोग हमारे से पूछते हैं कि अगर न्यूमिस्मेटिक फील्ड में हमें इन्वेस्ट करना हो तो हम किस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी आइटम हैं जो जिनके रेट टाइम टू टाइम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और हमने तो ये रियलाइज़ किया है कि पिछले लगभग 5 से 6 सालों में लगभग आप मान कर चलिए कि 2019 से लेके और 2026 चल रहा है अभी, तो लगभग 6.5 साल 7 साल हो गए हैं। तो इस पीरियड में हमने देखा है कि जो न्यूमिस्मेटिक की वैल्यू, जितने भी आइटम हम काम कर रहे हैं उनकी वैल्यू में दुगने से 10-10 गुना 20-20 गुने का फ़र्क आ गया है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस में बताया था कि 2019 में हमने अपने आप ही जो खादी एंड विलेज का स्टील का कॉइन होता है उसका पूरा पैकेट 15,000 रुपये में बेचते थे हम। बाल गंगाधर तिलक का पूरा पैकेट 15,000 का होता था। इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें जो आज 1,000, 2,000, 3,000 की हो गई हैं, वो पूरे पूरे पैकेट आते थे 10-10, 15-15 हज़ार रुपये। मतलब 150, 200, 300, 500 इस रेट की जो आइटम होती थी आज वो 1,000, 3,000, 4,000। इसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस का जो 1996 का कॉइन आता था वो 2,000 से 3,000 का होता था। आज की डेट में वो 10 से 15,000 तक पहुंच गया है। जो इंटरनेशनल क्रॉप साइंस होता था वो 7,000 रुपये के हमने काफ़ी कॉइन बेचे थे। आज की डेट में वो 25,000 से 35,000 तक पहुंच गया है। तो कुछ चीज़ें जो हमें महसूस होता है कि इनके रेट आने वाले टाइम में बढ़ते जा रहे हैं और हमारा भी इंटरेस्ट होता है इसमें कि अगर कोई हमारे पास लाता है तो उसको अच्छी वैल्यू देके हम खरीद सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ें अगर स्टॉक करते हैं तो आने वाले टाइम में इन चीज़ों की वैल्यू काफ़ी बढ़ रही है और बढ़ते हुए महसूस होगी आपको, और ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी है। तो आज हम बात करेंगे एल्यूमिनियम कॉइन्स की। तो जो एल्यूमिनियम कॉइन्स गवर्नमेंट ने बनाए थे और ये पहले चलते थे, अब तो खैर एल्यूमिनियम कॉइन्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे और 20 पैसे में आते थे। और इसके साथ साथ इसमें जो कमोमरेटिव कॉइन्स आए थे वो आए थे 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे। तो ये 3 ही डिनोमिनेशन आते थे। और इसके अंदर अगर कमोमरेटिव कॉइन्स में आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से बहुत कम मिलेंगी और उनके रेट जो है वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल वे में बढ़ रहे हैं, वो सीधा मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप मानकर चलिए कि 5 पैसे का सेव फॉर डेवलपमेंट और फूड एंड वर्क फॉर ऑल, ये 2 कॉइन, ये अगर यूएनसी कंडीशन में या कमोमरेटिव कॉइन्स में ज़्यादातर वैरायटी तो यूएनसी कंडीशन और ब्रिलियंट यूएनसी कंडीशन है, आप मानकर चलिए कि उसकी वैल्यू बढ़ रही है और काफ़ी बढ़ रही है। अभी तो आपको फिर भी वो 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये में मिल सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में वो 500 रुपये, 1,000 रुपये इस तरह पोजीशन तक भी आराम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि आने वाला टाइम जो है उसका फ्यूचर अच्छा है। तो 5 पैसे में सेव फॉर डेवलपमेंट, इसके साथ साथ फूड एंड वर्क फॉर ऑल, ये 2 वैरायटी इसमें काफ़ी अच्छी चल रही हैं और आने वाला टाइम उसका अच्छा है। फिर इसके बाद नंबर आता है 10 पैसे में। 10 पैसे में सेव फॉर डेवलपमेंट, फूड एंड वर्क फॉर ऑल और वर्ल्ड फूड डे, जो मकड़ी वाला छोटा कॉइन आता है वर्ल्ड फूड डे में, वो वाला। तो ये 3 कॉइन हैं 10 पैसे में जिनकी वैल्यू आने वाले टाइम में ज़्यादा बढ़ रही है और अभी ही ये यूएनसी कंडीशन में मिलने कम हो चुके हैं। अगर किसी के पास हैं तो हमारा भी इंटरेस्ट है इन चीज़ों को परचेज करने में। यूएनसी कंडीशन में है तो इसकी बहुत अच्छी वैल्यू आपको मिल सकती है। इसके बाद 20 पैसे में जो कमोमरेटिव कॉइन्स में फिशरीज़ का आता था और दूसरा आता था वर्ल्ड फूड डे। तो वर्ल्ड फूड डे इसमें भी रेयर होता है और इसकी वैल्यू भी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और अच्छी इन्वेस्टमेंट भी अच्छी है, और अगर आपके पास है तो हम इसको अच्छे रेट में ख़रीद भी रहे हैं। इसके साथ साथ इसमें डेफिनेटिव कॉइन्स की भी सेम पोजीशन है कि डेफिनेटिव में भी अगर यूएनसी कंडीशन के कॉइन होते हैं तो इसमें भी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं।
जैसे 1 पैसे में 1970 का कॉइन आता है, 1970 का 1 पैसे का कॉइन एल्यूमिनियम का, अभी वो मार्केट में कम मिल रहा है और हमारा भी इंटरेस्ट होता है कि अगर वो मिलता है तो वो अपने आप में एक स्केयर टू रेयर होने वाला कॉइन है। फिर इसके बाद 2 पैसे में सबको पता है कि 1969 का जो कॉइन है वो शुरू से ही रेयर होता है और वो अच्छी कंडीशन में, यूएनसी कंडीशन में बहुत कम मिलता है, तो इसलिए उसकी वैल्यू तो ज़्यादा है ही। इसके अलावा 1978-79 ये 2 डेट भी एल्यूमिनियम में 2 पैसे में अच्छी डेट्स हैं और ये भी कम मिल रहे हैं और ये भी आने वाले टाइम में रेयर हो सकते हैं। फिर इसके बाद नंबर आता है 5 पैसे में। 5 पैसे में जो रेयर कॉइन्स में आते थे, 1969 रेयर में आता था। इसके साथ साथ इसमें रेयर में आता है 1984 सत्यमेव जयते। 1984 में 2 कॉइन बने थे, एक भारी वाला जिसमें सत्यमेव जयते नहीं था अशोक स्तंभ के नीचे, और दूसरा कॉइन बना था, उससे वेट में कम होता है लेकिन उसमें अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। तो जिसमें सत्यमेव जयते लिखा होता है 5 पैसे में 1984 में, वो रेयर होता है, तो वो काफ़ी लंबे टाइम से रेयर चल रहा है। और इसके अलावा जो इसमें कॉइन जो कम मिल रहे हैं अभी, 1970 ये इसमें कम मिल रहा है, 70 के बाद इसमें 92, 93, 94 ये तीनों कॉइन भी इसमें कम मिल रहे हैं और ये भी रेयर टू स्केयर धीरे धीरे हो रहे हैं। और ये चीज़ें भी अगर आप अपने स्टॉक में परचेज करके रखते हैं तो इसकी वैल्यू आपको अच्छी मिल सकती है, और अगर आप हमें बेचना चाहते हैं तो हम भी इसकी अच्छी वैल्यू आपको दे सकते हैं। फिर 5 पैसे के बाद 10 पैसे में, 10 पैसे में एल्यूमिनियम में 1976, 77 ये दोनों कॉइन स्केयर हैं और ये भी अच्छी कंडीशन में कम मिल रहे हैं। इसके बाद नंबर आता है 10 पैसे में 1990, 1990 ये एक ऐसी डेट है जिसके कॉइन एक ही मिनट में बने थे और ये कॉइन जब हम लॉट के लॉट लेते हैं तब भी इसमें कम निकल रहे हैं। तो अगर आपके पास होता है ये, तो हमारा इंटरेस्ट है कि अगर ये चीज़ें ऐसी हैं जो आने वाले टाइम में स्केयर टू रेयर होने वाली हैं। तो 1990 के बाद इसमें भी 92, 93, 92, 93, 94 ये कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं जो इसमें कम मिलते हैं। 10 पैसे में ये डेट्स होती हैं जो महंगी हैं। इसके बाद 20 पैसे का नंबर आता है। 20 पैसे में भी 92, 1992, 1992 इसमें भी हमने ये रियलाइज़ किया है कि ये कॉइन भी बहुत कम मिल रहा है। 92, 96, 97 ये 3 डेट ऐसी हैं क्योंकि 96, 97 तो पहले से ही स्केयर और रेयर में काउंट करते थे हम और ये कम मिलती थी। तो अगर 92, 96, 97 इसके अलावा 1982 के भी कॉइन्स कम आते हैं, तो जो चीज़ें आपको अगर यूएनसी कंडीशन में मिलती हैं तो ये बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है, और सेल करना चाहते हैं तो इसकी बहुत अच्छी वैल्यू भी मिल सकती है। आज के लिए हम इतना ही बता रहे हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, हमने अभी अपनी हर वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है गूगल फॉर्म का। अगर आपको कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चन आपके होते हैं तो आप गूगल फॉर्म भर के वो क्वेश्चन हमारे से पूछ सकते हैं। उसके लिए हमने टाइम रखा है कि हम हर शनिवार को क्वेश्चन आंसर्स का एक एपिसोड चलाएंगे, जिसमें जो भी क्वेश्चंस आपके गूगल फॉर्म के थ्रू हमारे पास आएंगे उन सब का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में हमारे से जानकारी ले सकते हैं। और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।